हे हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन आज बोहला चौथ है। तो आज उसका फास्ट है, तो फटाफट पूजा वगैरह कर लेते हैं। पूजा का सामान इकट्ठा कर रही हूँ और फूल तो मिलते नहीं है, खरीदना पड़ता है। पर आज मैं नमी को छोड़ने गई थी स्कूल, तो वही लेके आई हूँ। उधर ही मिल गया तो फूल तो तोड़ लाई हूँ, 4-5 मिल गए। पर ठीक है, पूजा के लिए तो हो ही गए, नहीं तो फिर बिना फूल के भी कभी कभी करना पड़ता है। कभी नहीं, ज्यादातर मैं ना पूजा के लिए फूल मिलता ही नहीं है तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। पर फूल मिल जाता है तो दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मंदिर ना, जो पूजा जहाँ करते हैं भगवान के पास ना, फूल के बिना अधूरा लगता है, सूना सूना लगता है। पूजा नहीं हुई है, कल की पूजा की हुई है, इसलिए फूल वगैरह ले आई हूँ और अब फटाफट पूजा कर लेती हूँ फिर। और नमी को तो मैं स्कूल सुबह 6 बजे उठी हूँ, 5 बजे समथिंग उठी हूँ, तो झाड़ू लगाई हूँ हर जगह। और एक बार नहा ली थी क्योंकि गर्मी बहुत है इधर। तो फटाफट नहा के मैं ना पूजा वगैरह तो नहीं की थी, क्योंकि नमी का टिफिन बनाना और नमी को आधे 1 घंटे लग जाते हैं खिलाना, लेट खाती है वो। तो ये मैं पूजा फिर नहीं की थी और नहाई तो यही थी कि पूजा करूंगी, पर ऐसा टाइम नहीं लगा कि मैं पूजा कर पाऊंगी अच्छे से। तो उसको छोड़ के आई हूँ, तो अब मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। नहाई हूँ फिर से, फिर पूजा वगैरह कर रही हूँ और सिर से नहाई हूँ, बाल नहीं धुले हूँ आज, कल धुल लिया था। तो ये गाइस, मैं आज सोची कि पूजा का अपना सब दिखाऊं, कैसे पूजा करती हूँ, हवन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें दिखाऊंगी। और ये ना हवन का जो है ना, कुंड, कुंडा क्या बोलते हैं आपके इधर, तो इसमें ना हवन का जो गुरसी हमारे इधर बोलते हैं, तो इस मतलब मेरी मम्मी बनवा के भेजी थी, बना के, मिट्टी का है। तो अभी तक तो चल रहा है, 1.5 साल हो गए हैं। अभी मैं मतलब टूटा नहीं है, लेकिन अब थोड़ी मिट्टी है ना, तो मिट्टी झड़ने लगी है। तो मम्मी को बोलना पड़ेगा नया बना दे। और मैं आ गई हूँ किचन में, हवन वगैरह पूजा वगैरह मेरा अच्छे से हो गया है। अब मैं आ गई हूँ अपने चाय के लिए, चाय बनाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मम्मी है तो नहा रही हैं। तो फटाफट चाय बना लेती हूँ, फिर और ढेर सारी बात करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9:30 हो चुके थे, तो लगा कि खाना भी साथ में बना दूं, क्योंकि नहीं थोड़ी देर से मुझे फिर चाय वगैरह पीने की इच्छा होगी, पानी पीने की इच्छा होगी। तो लगातार खाना वगैरह बन जाएगा तो मेरा किचन साफ हो जाएगा, तो फिर मैं मेरा काम करूंगी, मेरा अपना फलाहार वगैरह का। क्योंकि टाइम हो जाता है, कितना भी कोशिश करो जल्दी खाली होने के लिए ना, पर खाली नहीं हो पाते हैं, वो काम लगा ही रहता है कंटिन्यू। जबरदस्ती अगर गए थोड़ी लेट जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर काम तो मेरा कंटिन्यू का है। तो वही मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मेरा बन जाए। तो दाल मेरी पक चुकी है और खड़ी मसूर की दाल है, और दाल पकने के बाद मैंने उसको तड़का भी मार दिया। और अब चावल भी धुल के रख देती हूँ, फिर मम्मी के लिए दलिया बनानी पड़ेगी। सिंपल आज यही खाना बनेगा, दाल चावल और दलिया, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि दाल मसूर की है तो सब्जी का भी काम आ जाएगा। और देखते हैं, नहीं तो फिर छाछ बोल रहे थे ये फ्राई करने के लिए, तो ये छाछ को मैं थोड़ी फ्राई करूंगी। और मार्केट वाली मुगदी रखी है तो उसको मैं बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो मेरा चावल पक रहा है और मैं इधर, मम्मी बोली कि मेरे लिए चाय बना दो, तो उनके लिए चाय बनाना है। तो वो काली चाय बना पीती है, तो फटाफट मैं उनके लिए भी बना दूं, क्योंकि वो लेट उठी, थोड़ी उनकी तबीयत जैसे खराब है, तो उनको थोड़ी थोड़ी लेट उठना पड़ता है। जब मैं खाली होती हूँ तो उनका पानी गर्म करती हूँ, फिर वो जाती है नहाने, तो टाइम थोड़ी तो हो ही जाता है। और एक हाउस वाइफ के लिए ना, तो कंटिन्यू काम बना रहता है। तो मुझे लगा कि पहले लगातार छाछ भी फ्राई कर लूं, फिर इसके बाद चाय बना दूं, क्योंकि वो
अभी प्रणाम करने गई हैं भगवान के पास। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और मेरा फास्ट है तो बोला भी नहीं जा रहा है गाइस। और फ्रेंड्स, ये मैं आ गई हूँ शाम का खाना बनाने। शाम का खाना भी है, लंच भी है और मेरा फलाहार भी है, क्योंकि मैं बनाऊंगी पूड़ी सब्जी। मम्मी के लिए इसी में 4 रोटी ऐसे सेक दूंगी। तो फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि अब मैं मतलब अभी दोपहर में तो सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, आलस जैसे आ रही थी और थोड़ी तबीयत डाउन डाउन लग रही थी। और व्रत में तो हो ही जाता है, अगर काम ज़्यादा करने के लिए हो जाए तो थोड़ी तबीयत अजीब सी लगने लगती है। तो ही मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ सब सब्जी वगैरह बना लूँ। कपड़े चेंज की हूँ तो सब्जी तो बना ही लूँ, फिर पूड़ी तलती रहूंगी। पूड़ी का कोई दिक्कत नहीं है, पूड़ी तो गर्म बन जाएगी। तो ये सब्जी आलू टमाटर की बनाना है, तो रसे वाली बनाना है। रसे वाली जानबूझकर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा सब्जी ना बनाना पड़े मम्मी के लिए। इसका रसा मतलब पानी वाली सब्जी रहेगी, तो पानी मम्मी ले सकती हैं। आलू नहीं खाएंगी पर पानी खा सकती हैं। तो सिंपल सब्जी बनाएंगे, ना तेल मसाला, घी की थोड़ी सब्जी बनाएंगे, थोड़ी सी घी डाल के, तो मम्मी को नुकसान नहीं करेगा। जहां तक है मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, दोबारा सब्जी नहीं बनाने की इच्छा हो रही, तो मैं इनसे पूछ के बोली थी, बोले दे सकते हो थोड़ा सा। और साथ में दूध भी खाएंगी तो खाएंगी कितना, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है। तो फटाफट मैं काट लेती हूँ सब्जी और मैं चाय बनाऊंगी साथ में। तो मेरे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए, और आपका सपोर्ट तो चाहिए ही हमको। और कैसा लगता है हमारा ब्लॉग जरूर कमेंट में आप बताया करिए। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं टमाटर सूंघ रही हूँ, स्मेल कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है फ्रिज में ना रखे रखे गल जाता है टमाटर। तो मुझे लगा थोड़ी वो पिचपिचा जैसे हो गया था हल्का, तो लगा कहीं खराब तो नहीं हो गया है, पर खराब नहीं था। महक नहीं आ रही थी, बस थोड़ी सी, या गिरने के बाद हो गया हो, क्या पता क्या दिक्कत है। और ये घी मैं इसलिए दिखाई आपको कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि घी घर में बनाया था और बहुत अच्छा बन गया था। मुझे लगा जल गया है, पर जला नहीं था। क्या है ना, मार्केट का दूध रहता है, तो वो घी उसका थोड़ी पकड़ते टाइम ब्लैक ब्लैक हो जाता है एकदम से। तो मुझे लगता है कैसा है, पर अच्छा है घी, टेस्टी भी है और नया है, तो मतलब ताजा है घी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं खा रही हूँ बादाम, जो भोग लगाया था वही मैं उठा लाई थी, तो खा रही थी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए। और कंटिन्यू किचन में रहने से देखिए मैं कितना, मतलब इतनी गर्मी लग रही है कि मेरा कुर्ता भी सूट भी भीग गया है। और मुझे लगता है कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। बारिश तो होती नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर क्या करूँ, किचन में काम करना पड़ेगा। और हाउस वाइफ के लिए तो बड़ी दिक्कत है, कोई दया तो करता ही नहीं है कि इनके लिए सारी सुविधाएं कर दें। पर ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मेरी सुविधाएं कर लूंगी किचन का। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आप साथ दीजिए। और मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा कपड़े चेंज करके आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं थोड़ा नहाऊंगी भी, और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे, कंटिन्यू बात करते हैं।
जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके सामने और मेरी सब्जी भी पक चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी कि कंफर्ट लग ही नहीं रहा था और वो कोरा कपड़ा था, मतलब नया कपड़ा था, जो मैं मुझे लगा कि छुआछूत ना हो, क्योंकि मैं व्रत में छुआछूत नहीं करती हूँ। मतलब जो डेली वेयर के कपड़े हैं तो वो अगर बेड बिस्तर में छू गए तो और इधर उधर छू गए, नमी मेरी परेशानी करती है। तो ये लगा कि कोरा कुछ पे डाल लेती हूँ तो छूने ऊने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पसीना में डूब गए थे तो जाके कपड़े चेंज करना पड़ा। जैसा आप देख रहे हैं, मेरी मजबूरी है कपड़ा चेंज करना। आप लोग कमेंट में ये मत करिएगा कि कितने बार कपड़ा चेंज करोगी। और मेरी इधर रस्से वाली सब्जी बन गई है और मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। आटा तो मैं लगा ही ली थी और इधर मैं पूड़ी जल्दी से बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मतलब टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आधे घंटे पहले ही आ चुके थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम दोनों पी लिया चाय और अब मैं आ गई हूँ पूड़ी सेकने, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले हैं कि चलना है आज मूवी देखने स्त्री 2। तो क्या खा तो लूंगी ही, मम्मी को भी दे दूंगी क्योंकि 9:30 बजे निकलना है मूवी देखने। तो फटाफट मैं सेक लेती हूँ और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। कोशिश करूंगी दिखाने के लिए स्त्री 2, थोड़ा बहुत पार्ट तो दिखाऊंगी कि हाँ मैं देखने गई हूँ, प्रूफ। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, है ना।